रेल मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर और तेजी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्री सुविधाओं को लेकर भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में हो रहे विकास कार्यों को देखने के लिए शुक्रवार देर रात उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी अपनी स्पेशल ट्रेन से मुरादाबाद पहुंचे, जहां मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह के साथ ही अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। रात्रि विश्राम करने के बाद महाप्रबंधक अपने स्पेशल ट्रेन से रोज रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर, बरेली, चंदौसी का विंडो निरीक्षण करने के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया और कमियां पाए जाने पर मौजूद मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में किए जा रहे कार्यों को मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह द्वारा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को जानकारी दी गई। शनिवार को सुबह से ही अपने निरीक्षक को संपन्न कराने के बाद मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे महाप्रबंधक ने स्टेशन पर किए गए कार्यों को भी देखा और कुछ निर्देश दिए। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद डिवीजन के कुछ स्टेशंस का आज निरीक्षण किया गया है, साथ ही कुछ कमियां हैं, उनके सुधार के लिए निर्देश दिए गए। एक सवाल के जवाब में महाप्रबंधक ने कहा कि जो रेलवे के आवास खाली पड़े हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन आवासों को दोबारा बनाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही खाली पड़ी जमीनों पर भी कुछ अच्छा करने की योजना बनाई गई। महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए जो योजना तैयार की गई है, उन योजनाओं के अंतर्गत भी कार्य शुरू हो चुके हैं और जल्द ही आपको उत्तर रेलवे के कई स्टेशंस में बदलाव देखने को मिलेगा। मुरादाबाद मंडल में निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह के साथ वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सुधीर कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता पारितोष गौतम, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता सचिन, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता जन्मजय उपाध्याय सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और पर्यवेक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। मुरादाबाद से रामपुर बरेली होते हुए रोजा तक गए थे और रोजा से वापस आके बरेली से चंदौसी होते हुए वापस अभी आए, तो इस खंड का निरीक्षण किया। क्या विशेष रहा सर? विशेष कुछ नहीं रहा, इस खंड में क्या क्या काम हो रहा है, अनुरक्षण कैसे चल रहा है और डीआरएम साहब और अन्य शाखा अधिकारियों से बातचीत करके और क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। नियमित जो निरीक्षण होता है उस टाइप से था। कोई कमी तो छोटी मोटी रहती है, ऐसे कोई मेजर कुछ नहीं है। कुछ आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, हमने उनसे कुछ सुना, उन्होंने हमसे कुछ सुना। मकसद यही था कि हम लोग की एफिशिएंसी अच्छी रहे, अच्छे से कार्य हो, संरक्षा सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, ये मकसद था। देखिए आजकल वो पुराना सिस्टम खत्म हो गया। पहले तो होता था कि बजट में मालूम पड़ता था, वित्त वर्ष की शुरुआत में मालूम पड़ता था कितनी नई ट्रेन है। आजकल सिस्टम ऐसा है कि नई ट्रेन कब चलेगी ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है। जहां भी डिमांड होती है, जहां कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से तत्काल उसकी घोषणा होती है, ट्रेन चालू होती है। तो इसलिए ये बैठ के कि इस साल कितनी ट्रेन मिलेगी ये बताया नहीं जा सकता। नहीं, प्रस्तावित तो वो देखिए क्षणिक में होता है या रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि कभी कोई नया ट्रैफिक आ गया, कोई रिक्वायरमेंट आ गई। फिर जैसे कि आप जानते हैं वंदे भारत अभी इतने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वंदे भारत अभी सभी राज्यों में चलने लगी। करीब 34 वंदे भारत आज की डेट में चल रही है। तब और वंदे भारत आएंगे और वंदे भारत इंट्रोड्यूस होंगे। पर ये बैठ के कहना कि कहां से कहां तक चलेगी और कब से चलेगी, ये ठीक नहीं होगा, अभी मालूम भी नहीं है। नहीं, ये सभी ट्रेन की बात करें कि कोई स्पेसिफिक ट्रेन होता है या दिन के समय, रात के समय, कुछ ऐसा है मतलब। जब भी देखता हूँ अभी कुछ ट्रेनों को जब कैंसिल है बनारस के कारण, तो सभी ट्रेनों का भी तो ट्रेन। हाल ही में आपको बता देना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे में पूरे रेल का जो नेटवर्क है उसमें ये जो खंड है सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ये सबसे बहुत बिजी कंजेस्टेड खंड है। और खास करके यहाँ रात के समय तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन बहुत है। स्वाभाविक भी है ना कि दिल्ली से रात को छूटती है, सुबह सुबह पहुंचती है, सब गाड़ियां यहीं से निकलती है, उसी समय निकलती है। अच्छा, इस सेक्शन में जो उत्तर भारत को कोयला जाता है, जो पूर्वी भारत साइड से आता है, वो भी इसी सेक्शन से जाता है। तो ये सेक्शन पे भी लोड बहुत ज्यादा है। बट पिछले कुछ सालों में काफी इनपुट दिया गया है, जैसे कि 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, फिर सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आईबीएस हुए हैं, अभी कुछ और सेकंड डिस्टेंस लगेंगे। तो इंप्रूवमेंट्स होते जा रहा है और गाड़ियां भी बढ़ती जा रही है, देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है। प्लस अभी जब डीएफसी भी पूरा कमीशन हो जाएगा तो कुछ लोग वहां चले जाएगा, तो थिंग्स विल इंप्रूव। प्लस इतने इनपुट हम लोग दे रहे हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट्स बंद कर रहे हैं, आरओबीज बन रहे हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को संरक्षा के साथ भी गाड़ी चलानी है, मतलब सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। उसके लिए चाहे थोड़ी देर, जैसे भी बनारस में काम हो रहा है, आप जानते हैं, आपने खुद भी जिक्र किया, तो बनारस में जो काम हो रहा है बहुत बड़ा काम हो रहा है। वो काम हो जाएगा तो बनारस की जो इतने सालों की काफी सारी बॉटलनेक थी,
जो यार्ड में कमियां थी वो निकल जाएंगी, तो उसके चलते भी काफ़ी गाड़ियां कैंसिल है। तो उसमें तो इस समय इस दरमियान 45 दिन के पीरियड में लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर ठीक है, फिर इस बड़े काम के लिए तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। जरूर जरूर, इसमें इनपुट जा रहा है, सेक्शन में इतना इनपुट जा रहा है, सेक्शन की स्पीड बढ़ेगी, फिर गुड्स ट्रेन इधर उधर डाइवर्ट होगा, दूसरे अल्टरनेट रूट्स पे जाएंगे, तो समस्या का समाधान होगा। पर एक चीज साथ में आपको भी जानना है, नई ट्रेन भी और इंट्रोड्यूस होंगी। आज यदि मान लीजिए सेक्शन में 50 ट्रेन चल रहे, हो सकता है कुछ साल बाद 60 ट्रेन हो जाए, 70 ट्रेन हो जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, ट्रैवल रिक्वायरमेंट लोगों का ज्यादा है। तो ये तो एक मतलब चेक एंड बैलेंस टाइप सिस्टम है, नहीं कोई विशेष कारण नहीं। मैं आने का ये खंड मेरा देखना नहीं हुआ था। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ गजरोला से इधर होते हुए ये वाला खंड देखा था, ये खंड रह गया था, और कुछ नहीं। अच्छा सर, रेलवे की जितने आवास है वो सारे खाली कराए जा रहे हैं, तो आगे क्या प्लान है उनका? क्या मतलब नए आवास बनने का? आवास खाली नहीं कराया जा रहा है, जो आवास की हालत मतलब अच्छी नहीं है। तो आगे क्या दो चीज हो रहा है, प्लान है, हम लोग नए घर भी स्वीकृति किए जा रहे हैं। और जैसे बड़ा शहर है मुरादाबाद हुआ, जहाँ अच्छा शहर है, बच्चों का एजुकेशन प्रॉब्लम है, कई लोग रेलवे क्वार्टर में रहना चाहते भी नहीं है, कई लोग शहर में रहना चाहते, स्टाफ लोगों ने भी कई जगह घर बना लिया, भत्ता मिलता है उनको। तो उसके देखते हुए क्या रिक्वायरमेंट होगा, आवास भी हम लोग नए बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं रहा, पर जो आवास यहाँ खराब हो गए या 50-60 साल पुराने हो गए, जो खंडित हो गए हैं, जो डेंजरस हो गया, जो जिसमें रहने से जान हानि हो सकती है, उनको हम लोग खाली करें। मुरादाबाद डिवीजन में लगातार 60 या 70% आवास जो है ये छोड़ गए हैं लोग, या फिर उनको खाली हो गए। 60-70 तो मेरे ख्याल से आपने ज्यादा बताया, ऐसा नहीं होगा, 20-25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 नहीं, उसमें तोड़ के फिर बनाएंगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, उसकी भी तो एक प्रक्रिया होती है ना, स्वीकृति लेना पड़ेगा, फिर करेंगे। तो कई जगह बन भी रहे, प्लस कई जगह स्टेशन डेवलपमेंट के चक्कर में स्टेशन के साथ में कॉलोनी घर आ रहे हैं, उनको भी तोड़ के उनको तो सबसे पहले शिफ्ट किया जा रहा है। उसकी भी कोई प्लान है, किया जाएगा कुछ उसमें। अमृत भारत में शायद इस मंडल में 14 स्टेशन है मेरे ख्याल से, 14 या 15 ऐसी कुछ है। तो आपने देखा है अभी जब 6 या 7 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने इसका सबका शिलान्यास किया था, सब जगह अब काम शुरू हो गया। मैं भी 3-4 जगह देख के आया, काम शुरू हो गया जमीनी तौर पर। नहीं, वो धीरे धीरे होता जाएगा ना, इतने सारे इधर के 12 है, हर डिवीजन के 12 है, काम नहीं चल रहा है, तो काम चालू है, काम चल रहा है, नक्शा भी धीरे धीरे अप्रूव हो रहा है, तो एक प्रक्रिया है उसमें करने। और आशा है हम लोग का यह है कि अगले 8-10 महीने में इसका एक रूप में आ जाएगा, जिस रूप में हम स्टेशन को देखना चाहते हैं। मस्जिद रोड का तो थर्ड लाइन का कोई सैंक्शन है क्या? प्रस्ताव तो नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक होगा भी, तो ऑटोमेटिक करके सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है। देखिए थर्ड लाइन फोर्थ लाइन बनाना टाइम लगता है, वो भी बनेगा, लैंड एक्विजिशन होता है, नया लगता है, उसमें काफी समय का काम है। उसके पहले भी हम उसको ऑटोमेटिक कर दे तो हमारी सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी।